हमको पैसा नहीं चाहिए 1,000 2,000, हमको पसीना चुबा के खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे। अब पैसा देगा तो बैठल बैठल तो कोरिया बन जाएगा। तो मैया सम्मान बोल रहा है, इस बार तो वोट मिलेगा मैया तो सम्मान। वही तो बोल रहे हैं, हम लोग को रोजगार दीजिए, हम उसी को वोट देंगे। बीजेपी भी तो गोगो दीदी योजना का शुभारंभ की है, वो कह रही है कि भाई चुनाव में। वो लागू किया है, हाँ पैसा किसी के हाथ में नहीं मिल रहा है, वो घोषणा किया है, लेकिन जिसके हाथ में पैसा मिल रहा है तो पैसा देख रहा है ना। वादा नहीं देख रहा, वो पैसा देख अब हाँ, वादा तो बहुत हो चुका है। रहा है। राज्य में किसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा है? ये तो हमको पूरा उम्मीद है कि बीजेपी का ही होगा। आपको पूरा उम्मीद है कि बीजेपी का ही होगा? हम बीजेपी के सदस्य हैं। हेमंत सोरेन काम किए कि नहीं? कहाँ किए सर, बार बार ये बात जीतते हैं, से बात तो जेल जाते, कहाँ बनाए बताइए। तो रांची के बारे में बता दी, रांची सीपी सिंह निकाल रहे हैं कि महुआ बाजी मारेंगे? देखिए दोनों में तो टक्कर है, हाँ क्योंकि महुआ मांझी 5,000 से हार गई थी, हाँ। और इस बार बोल रही है कि हम 50,000 से अधिक से जीतेंगे। हाँ तो टक्कर तो है। हाँ ये टिकट तो भैया पैसा का खेल है। हाँ। ये क्या खेल हुआ पूरा पब्लिक जान रही है। क्या खेल हुआ था बताइए हमारे भैया दर्शकों को। कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ, मैं कैमरे पे नहीं बोल आप सकता ये हूँ। क्या कि ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, टिकट जो है वो पैसे के बल पे मिला? जी 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 हैं? कैमरे पे नहीं बोल सकते, इसको भैया डिलीट कर दीजिएगा। आप लोग एक साथ बैठ के चाय पी लेते हैं? नहीं, चाहे उससे नहीं मतलब। हम लोग अलग मैटर है, हम लोग आए हैं साथ में, हाँ। इन्हीं के गाड़ी से मैं आया हूँ हाँ यहाँ पे, लेकिन इनकी बात से सहमत सहमत बता नहीं दे हूँ। रहे हम आपको। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा इन दिनों झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर चल रही है। महज कुछ दिनों में ही झारखंड में चुनाव होने हैं। 24 साल का राज्य हो रहा है झारखंड, 25 साल में प्रवेश कर जाएगा। और आप देखिए कि इस बार सरकार जो है वो किसकी बनेगी, इसको लेकर जनता जो है वो चुनाव में उतरेगी। नेता फिलहाल अभी फील्डिंग कर रहे हैं, जनता 13 तारीख को और 20 तारीख को फील्डिंग करेगी और इलेक्शन कमीशन 23 तारीख को फील्डिंग करेगी वोट की गिनती के साथ। और इसके बाद पता चलेगा कि झारखंड में सरकार किसकी बनेगी। हम हजारीबाग में हैं, हजारीबाग के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। कटकम दाग, कटकम और क्या, कटकम सांडी, बाकी और भी इलाकों में हम जा रहे हैं, सदर के क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। पर हम आए हैं इस वक्त हजारीबाग सदर के इलाके में, बस स्टैंड जो पड़ता है वहीं पर। तो बड़ा अद्भुत मिला बात ये कि यहाँ जो लोग मिले वो अन्य विधानसभाओं से आए हुए लोग हैं। तो हमने सोचा थोड़ा स्टेट का मूड भी जान लिया जाए कि सरकार किसकी बनेगी। चाचा जी पहले तो बताइए आपका नाम क्या और किस विधानसभा से हैं? संजय कुमार वर्मा, हाँ, किस विधानसभा से हैं आप? छत्रा। चतरा विधानसभा से हैं। सत्यानंद भोक्ता वहाँ से विधायक रहे, अभी भी विधायक ही हैं, हालांकि अभी जब तक चुनाव हो नहीं जाता है। और क्या लग रहा है इस बार राज्य में, स्टेट में क्या स्थिति और है? देखिए उनका है, और दूसरा आपका लोजपा से खड़े हैं हाँ जनार्दन पासवान, हाँ। दो ही कट टक्कर, बाकी तो बहुत लोग सारे खड़े रहते हैं। नहीं, हमको ओवरऑल स्टेट का बताइए कि लेकिन राज्य में दोनों किसकी की सरकार टक्कर बनने होता की है। संभावना है? हाँ, संभावना ज़्यादा है कि भोक्ता है जी आगे निकल सकते नहीं नहीं, स्टेट में, राज्य में किसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा है? हैं। ये तो हमको पूरा उम्मीद है कि बीजेपी का ही होगा। आपको पूरा उम्मीद है कि बीजेपी का ही होगा? हम बीजेपी के सदस्य हैं। अच्छा, आप बीजेपी के सदस्य हैं। कितने और साल से हमको बीजेपी पूरा में? मालूम है जी। कितने साल से बीजेपी में? तो अभी 2009 से हम उसमें प्रवेश किए थे, तो कार्यकर्ता के रूप में हम लोग रहते हैं और देखते हैं, और हर बार हम निकालते ही वहाँ से। पिछली बार काहे चुनाव हार गई बीजेपी? 2019 में 25 सीट पर सिमट गई। बता देते हैं, हाँ। इसलिए कि वहाँ जो थे भोक्ता जी जो थे ना, नहीं नहीं, पूरे स्टेट का बताइए, राज्य का बताइए, क्यों हार गई बीजेपी? हाँ, तो हम तो वहाँ के ही बारे में पूरा जान बता सकते हैं। हाँ। इसलिए, और सिर्फ एक ही जगह चतरा से ही खाली निकलते भोक्ता जी, पूरे आरजेडी, और बाकी कोई नहीं। हाँ। पूरे झारखंड से। संजय यादव चुनाव हार गए थे गोड्डा से। हाँ। क्या लग रहा है चाचा जी इस बार, क्या, पहले तो अपना नाम बताइए, इसके बाद हम लोग आगे का बात करें। लक्ष्मीनारायण प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रांची के रहने वाले। पहले तो रांची के बारे में बता दी, रांची सीपी सिंह निकाल रहे हैं कि महुआ बाजी मारेंगे? देखिए दोनों में तो टक्कर है, हाँ क्योंकि महुआ मांझी 5,000 से हार गई थी, हाँ। और इस बार बोल रही है कि हम 50,000 से अधिक से जीतेंगे। हाँ तो टक्कर तो है। हाँ। और सीपी सिंह में है कि बहुत बार उम्मीदवार 7 बार जीत चुके हैं, ठीक बात। लोग उनको जान चुका है, हम्म। और अगले क्या करेंगे ये भी जानता है 6 लोग। बार के विधायक रहे, हाँ। 7वीं बार लड़ने जा रहे हैं। लेकिन महुआ मांझी का इस बार है चांस, हाँ लेकिन हवा तो तुरंत बदलता है। हाँ। इलेक्शन के टाइम ही लोग चेंज करते हैं। हाँ। जिस अच्छा, एक दिन- बात बताइए, स्टेट में क्या स्थिति होने की संभावनाएं हैं? अभी तो जेएमएम, कांग्रेस, राजद, माले, इन सब के गठबंधन की सरकारें चल रही हाँ, तो वो इंडिया गठबंधन का ही सरकार बनेगा झारखंड में, हैं। इंडिया गठबंधन का ही सरकार बनेगी? एकदम निश्चित बनेगा, ये तय बात। एकदम निश्चित है। अच्छा, ये बताइए कि संभावनाएं जो आप बता रहे हैं उसके पीछे का कुछ आधार होगा कि भाई ये योजना, ये फलाना काम,
किन योजना और किन कामों की बदौलत आपको लग रहा है कि इस बार सरकार जेएमएम की रिपीट ये तो मैया योजना जो लागू किया है हाँ। उसमें जितने गरीब गरीबा हैं वो लोग बहुत खुश हुए हैं। मैया सम्मान से मैया ने, हाँ। अच्छा, तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हम उसी को दें, लेकिन सब देहात क्षेत्र में ही सबका ज़्यादा है। हाँ। शहरी क्षेत्र में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का असर शहरी क्षेत्र में ना होकर ग्रामीण क्षेत्र हाँ, में। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। तो बीजेपी भी तो गोगो दीदी योजना का शुभारंभ की है, वो कह रही है कि भाई चुनाव में वो लागू किया है, हाँ पैसा किसी के हाथ में नहीं मिल रहा है, वो घोषणा किया है, लेकिन जिसके हाथ में पैसा मिल रहा है तो पैसा देख रहा है ना। वादा नहीं देख रहा वो पैसा देख अब हाँ, वादा तो बहुत हो चुका है। हाँ। सब कहता है कि वादा करते हैं, देते उते नहीं है। हाँ। इसीलिए लोगों का तो ये भ्रम है, लेकिन जो दे रहा है उसको तो मानना कि तो हमको दिया। तो मध्य प्रदेश में, बाकी अलग अलग राज्य में, छत्तीसगढ़ में, इस सब में तो महतारी वंदन योजना और लाडली बहना योजना, इस सब का तो पैसा गया ही। ठीक है, लेकिन जब हमको मिलेगा हाँ। तो हम तभी नहीं वोट दे रहे हैं। हमको मिला ही नहीं तो हम वोट कैसे दे? जहाँ मिल रहा है वो दे रहा है, जो दे मिल रहा है हाँ। वो लोग दे रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं मिल रहा है वो लोग तो कहते हैं कि ये जो वादा है हाँ। वो जुमला है। तो आपको लग रहा है कि इस बार मैया सम्मान का खेल होगा? हाँ, कुछ खेल है हैं? एकदम पक्का। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हजारीबाग सिविल कोर्ट का वकील हूँ। एकदम प्रॉपर हजारीबाग के रहने वाले। yes, yes। क्या स्थिति है इस बार हजारीबाग में, पहले बताइए। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार बने। बीजेपी का सरकार बने और यहाँ विधायक भी आप चाहते हैं कि बीजेपी बीजेपी 110%। हैं? या बोला कि टफ है चुनाव इस बार। प्रदीप प्रसाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, मुन्ना सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। मगर हम आपको बता दे रहे हैं, ये इस बार आपका कमल छाप ही हजारीबाग से लहराएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हजारीबाग को लेके एक बात हम बता दें, 2019 में सर्वाधिक अंतर से चुनाव जीतने वाले अगर कोई विधायक रहे तो मनीष जायसवाल रहे। 51,000 वोट के अंतर से चुनाव जीते थे। इतना वोट, इतने बड़े वोट के अंतर से झारखंड में कोई चुनाव जीत नहीं पाया 2019 के विधानसभा चुनाव में। अब वो सांसदी का चुनाव लड़कर सांसद बन गए, दिल्ली चले गए। हालांकि दिल्ली से वे आए हैं, लगातार यहाँ यात्राएं कर रहे हैं, प्रदीप प्रसाद के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रदीप प्रसाद इस सीट पे निकले। बिल्कुल, इसलिए प्रदीप प्रसाद निकलने के जो नेक्स्ट टाइम में जो अगले पिछले वर्ष जो लड़े थे निर्दलीय पार्टी से, हाँ, उनका महत्व मतलब बना रहा, हाँ। इसलिए ज़्यादा अपेक्षा 2014 में लड़े थे, 62,000 से ज्यादा वोट लेके आए। लाए थे। तो ये रहा बात कि जब उनका यह ब्रांड मिल गया कमल छाप यानी बीजेपी का, हाँ। तो 110% है कि वो माने वोट ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ? और ये माने हजारीबाग का जो विधायक बनेगा वो हाँ। आपका प्रदीप प्रसाद भैया ही बने। क्या आप इनके बात से कितना सहमत है? क्या नाम हुआ पहले आपने? मेरा नाम राजेश कुमार हो गया, कहाँ के रहने वाले हैं? भी हजारीबाग मटवारी के रहने वाले हैं। हजारीबाग के ही रहने वाले हैं आप। एक बात बताइए, इनके बाद से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई प्रदीप प्रसाद ही होंगे या फिर भैया टक्कर बहुत जबरदस्त है। टक्कर रहेगा? जी जी जी, जी। हाँ। इधर आपका हर्ष अजमेरा भी बीजेपी से, उनको भी टिकट नहीं मिला, वो भी बहुत साथ दिए बीजेपी का, उनको भी निकाल दिया गया। हाँ। हाँ? और ये टिकट तो भैया पैसा का खेल है। हाँ। ये क्या खेल हुआ पूरा पब्लिक जान रही है। क्या खेल हुआ था हाँ, बताइए मैं हमारे भैया दर्शकों को। कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ, मैं कैमरे पे नहीं बोल आप सकता ये हूँ। क्या कि ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, टिकट जो है वो पैसे के बल पे मिला? जी 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 जी, हैं? कैमरे पे नहीं बोल सकते, इसको भैया डिलीट कर दीजिएगा। समझे कि नहीं? अच्छा, एक बात है, देखिए टिकट देने का निर्णय वो पार्टी का है, संगठन का है, किसी भी स्तर पे मिला हो, पर तो अब तो वो कैंडिडेट होगा भैया BJP। भैया 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 हाँ। आप बरही ले लो। हाँ। राताराती बरही, हाँ, मतलब कांग्रेस को मिला था, ये आपके जीते थे, क्या बोला जाए, शंकर अकेला। अकेला जी। राताराती कहानी हो गया, मिल गया दूसरा को, कैसे हो गया? तो समीकरण भी तो नहीं नहीं बदलता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है किसी भैया। पैसे से हम समीकरण हम यहाँ से जीते हुए हैं। हाँ। नहीं नहीं, हम यहाँ से बदलता है, हैं? इलेक्शन के दिन ही समीकरण बदलता है। इलेक्शन के पहले हवा ये इधर कह रहे हैं पैसा से समीकरण बदलता है। हमने 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 कहा हाँ। कि भैया जब आपने यहाँ से जीता, हाँ। तो मैं कैसे मान लूं कि अगला बार आप हार जाओगे? आपने 5 साल काम किया तब ना आपको आदमी जिताया भैया। सही बात। तो फिर आप कैसे होगा कि आप ये आज मैं खड़ा हुआ तो कैसे आप हार जाओगे? उस हिसाब से तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जीते हुए, 13 रुपया है। नहीं उस हिसाब से भैया, आप ये कह रहे हैं तो पॉलिटिक्स- जीते हुए विधायकों का फिर तो टिकट ही नहीं नहीं, कटेगा नहीं कभी। भैया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, तो खेला है भैया, हाँ। अगला खेला है। अच्छा ये बताइए, हजारीबाग में क्या होगा? मनीष जायसवाल सर्वाधिक अंतर से चुनाव जीते थे, भैया ठीक है, मनीष 2014 भैया- जीते, 19 जीते। मनीष भैया का छवि और सबका छवि में आसमान जमीन का फर्क है। क्या अंतर है प्रदीप प्रसाद और मनीष बहुत जायसवाल अंतर है में? भैया, पूरा पब्लिक जानते हैं, इसमें हम क्या बोलेंगे, पब्लिक जानते हैं। 5 अच्छा बात बताइए मनीष नहीं, जायसवाल के नहीं, बारे में। भैया बहुत अच्छा बात है, हाँ, जैसे बहुत बताइए। अच्छा बात है। अब भैया देखिए, इस पॉलिटिक्स में दूर रहता हूँ, इसे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं क्या सरकार है, किसकी नहीं है। बनेगी? सरकार भैया अभी तो मैं कह नहीं सकता हूँ,
वो जिस दिन भैया अभी तो हम कह दे कि हवा में कि बन जाएगा बीजेपी का, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ बीजेपी का कभी लग रहा है कि नहीं बनेगा, नहीं 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 बना नहीं। हाँ। आप बता लो कि जब भी बीजेपी की सरकार बनी तो गठबंधन लेके बनी, वो उसका औकात नहीं था कि अकेले उसने बनाया। तो आजसू का गठबंधन है, लोजपा है साथ में, कुछ भी हो, जेडीयू है साथ में। वो भैया कुछ भी होगा ना हाँ। तो फिर देखिए जीता तो वो कहेगा कि भैया तू 5 करोड़ ले, 10 करोड़ ले, तू मेरे तरफ आ जा। पैसा भैया खेला है, कोई पार्टी कहीं जा सकता है, समझे कि नहीं। तो सरकारवा किसका बनेगा सरकार अकेली? तो भैया सरकार देखिए अभी हम बोले तो हाँ। सरकार बीजेपी का भी बन सब सकता बतवा है। घूम जा रहे हैं लेकिन बिचवा में नहीं आ रहे। नहीं, सरकार बनेगा भैया, किसी का भी उससे अपने को लेना देना है। हम लोग को आपको कोई आप फायदा दोनों नहीं। बतवा भाई बोलो, विधायक कौन बनेगा उसमें भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखिए सरकार भी नहीं देखिए बोल रही। भैया हम कहते हैं सब जमीनी स्तर से है। हाँ, तो वही सब पूछ रहे हैं, जमीन स्तर पे कौन मजबूत है? देखिए तो बनना है नहीं, पार्थिव प्रसाद तन बनना हाँ। बनना है। भैया आप लोग एक साथ बैठ के चाय पी लेते हैं? नहीं चाहे उससे नहीं मतलब हम लोग अलग मैटर है, हम लोग आए हैं साथ में, हाँ। इन्हीं के गाड़ी से मैं आया हूँ हाँ, यहाँ पे, लेकिन इनकी बात से सहमत सहमत बता नहीं दे रहे हैं हम आपको पार्थिव प्रसाद भाई के बारे में, क्योंकि वो भी बहुत मतलब हजारीबाग के लिए किए हैं। हाँ भाई, बोल तो रहे हैं कि 1 लाख पौधा लगवाए हैं, सर्पदंश का। लगवाए हैं, गरीबों का सहयोग किए हैं, जहाँ बोलेगा वहाँ एक पैर पर खड़ा रहते हैं पार्थिव प्रसाद। बात तो समझे। पौधा लगाने अच्छा, आप ये कह रहे थे निर्दलीय इतना वोट कैसे लेके आ गए? 62,500 2014 में। वो उनका अपना वोट है, बीजेपी का वोट तो नहीं था उस समय। हम वही कह रहे हैं कि निर्दलीय लेके आ गए। नहीं भैया क्या जरूरी हो सकता है कि अगला कहते कि भैया पैसा लो तुम बीजेपी में वोट नहीं दो। जब वो निर्दलीय में 62,000 वो वोट ला सकते हैं, हाँ। और जब उनको बीजेपी का वो सिंबल मिला है, हाँ। तब वो आप मतलब आपको अनुमान ये होना चाहिए कि बीजेपी का सर माने विधायक वो एमएलए पार्थिव प्रसाद ही बनेंगे। देख के हमारे तरफ बोल रहे हैं लेकिन बात आपको बोल रहे हैं। बात तो समझे। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? ही आगे। अविनाश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामनगर। आप रामगढ़ के रहने वाले हैं? नहीं, रामनगर हजारीबाग। अच्छा, रामनगर हजारीबाग के रहने वाले हैं। हमको लगा रामगढ़ के रहने वाले हैं। एक बात बताइए, क्या स्थिति रहने वाली है खास कर? हम लोग नहीं बोल सकते इसलिए कि सांसद प्रतिनिधि हम लोग हैं। अच्छा, आप सांसद प्रतिनिधि हैं। मतलब बीजेपी से ही हैं आप तो? प्योर चलिए। 110%। कुल मिला के स्थिति। अच्छा, आप बोलेंगे क्या? हैं? नहीं बोलेंगे? बोलेंगे एक सर, हाँ सरकार उसी को बनाएंगे जो गरीब को रोजी रोजगार दे, हाँ। उसी को हम सरकार दे। जो 100 आदमी जो बम्बे दिल्ली जाएगा, कहा जाएगा जो अपने फैमिली के साथ में रहेगा, बीबी बाल बच्चे के साथ में सोएगा, रोजी या कोई चीज के हजारीबाग के अंदर में फैक्ट्री खुल जाए, उसी को सरकार बनाएंगे। किसको बनाएंगे? तो हेमंत सोरेन काम किए कि नहीं? कहाँ किए सर? बार बार ये बात जीतते हैं, से बात तो जेल जाते हैं। कहाँ बनाएंगे बताइए? हमको पैसा नहीं चाहिए 1,000 2,000, हमको पसीना चुबा के खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे। अब पैसा देंगे तो बैठल बैठल तो कोरिया बन जाएगा। तो मैया सम्मान बोल रहा है, इस बार तो वोट मिलेगा मैया तो सम्मान। वही तो बोल रहे हैं, हम लोग को रोजी रोजगार दीजिए, हम उसी को वोट देंगे। बीजेपी बढ़िया जेएमएम हम किसी को नहीं बोलेंगे, हैं? हम अभी किसी को नहीं बोलेंगे। जो जिसका नसीब तेज होगा वही चुनाव में जीतेगा जी और सरकार भी वही बनाएगा। जी। पूरा रंग में लग रहे हैं भैया। बहरहाल, तो ये हजारीबाग विधानसभा सीट है। हजारीबाग नहीं एकदम बढ़िया बात बोल रहे हैं। हजारीबाग सदर विधानसभा की सीट है और यहाँ तमाम लोग मिले, अलग अलग विधानसभाओं के लोगों ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग रांची से थे, कुछ लोग चतरा से थे, कुछ सिमरिया से थे, कुछ यहाँ हजारीबाग सदर सीट से थे। तो थोड़ा बहुत आकलन इस बात का, थोड़ा बहुत अंदाजा भी इस बात से लग जाता है कि यहाँ सरकार जो है वो किसकी बनेगी। ग्राउंड पर लोग किस तरह की चिंतन मनन कर रहे हैं। बहरहाल, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।